जैन देशवासियों, पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, वहां के विदेश मंत्री, रेल मंत्री, विपक्ष के नेता बिलाल भुट्टो और वहां की जो सेना के चीफ है आसिम मुनीर, बौखलाहट में इस तरह के अजीब अजीब से बयान दे रहे थे जिससे कि उनका जो डर है ना उनके चेहरे में साफ दिखाई दे रहा था। और वो इस तरह के बयान दे रहे थे अपने डर के कारण कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, हम परमाणु बम डाल देंगे, हमारे पास 250 ग्राम का बम है, हमारे पास 500 ग्राम का बम है, हम 1 इंच का बम डाल देंगे, हम परमाणु शक्तिशाली देश है। इस तरह के बयान देकर के अपना बचाव करना चाह रहे थे और दुनिया को बता रहे थे अभी भारत को आप मनाओ और हमारे को बचाओ। इस तरह की वो उनके चेहरे से, सभी के चेहरे से डर झलक रहा था साफ। और बोलती आना उनके जो होठ है ना वो फड़फड़ा रहे थे। देशवासियों, कल हमारे प्रधानमंत्री ने अपने आवास पे हमारे रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के जनरल और सीडीएस और एनएसए डबल के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग में सेना को खुली छूट दे दी। अभी कार्रवाई के लिए समय भी आप तय करेंगे और टारगेट भी आप तय करेंगे, ये आपको खुली छूट है। और आतंकवादियों को सबक सिखाना ना ये राष्ट्र का दृढ़ संकल्प है। जो कल प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली और प्रधानमंत्री के त्योर जब दुनिया ने देखे तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, वहां के रक्षा मंत्री थे और बिलाल भुट्टो थे जो विपक्ष वाले जो बिल बुला रहे थे, और दूसरे जो नेता थे जो उल्टे सीधे बयान दे रहे थे, कल सबकी सलवार बीज गई, सलवार में सबका मुंह निकल गया और सबकी भाषा बदली। सबने कल यह क्या कहना शुरू कर दिया, अगर नहीं परमाणु बम तो नहीं कर सकते, परमाणु युद्ध नहीं हो सकता, इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए। मैं दुनिया को और देशवासियों को बताना चाहता हूं जो डरपोक लोग होते हैं ना उनकी करनी और कथनी में इतना फर्क होता है। अब वो पहले अपनी धौंस दिखाते डरा करके, अगर सामने वाला उनसे नहीं डरेगा तो उनका पेशाब 1 मिनट में निकल जाता है। और अब उनकी सलवार खोल के देख लो, पाकिस्तान के जितने भी नेता सबकी सलवार भीज रही है, उनकी नींद आनी बंद हो गई है। कल रात में इतने डर गए वे, जैसे ही प्रधानमंत्री ने आदेश दिया सेना को, मैं तारी खुली छूट है, समय भी आप निश्चित करोगे, टारगेट भी आप निश्चित करोगे। उसके बाद पाकिस्तान में पूरे में खलबली मच गई, रात को नींद आनी बंद होगी। रात को 2 बजे पाकिस्तान का कैबिनेट मंत्री मीडिया को बुला रहा है अपने घर पे और क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ये तो मीटिंग थी, अभी तो हमला शुरू भी नहीं हो लिया। हमारी जो फौज है उसने तो यानी कि हथियार उठाने शुरू नहीं कर लिए, अभी सोचा भी नहीं है, अभी तो मीटिंग चल रही है। अब जो हमारा डिफेंस है ना उसकी तो हिलना भी शुरू नहीं लिया, उससे पहले आप डरने लग गए हो, उससे पहले आपका पेशाब निकल गया था। और अगर आप इतने डर मान रहे थे तो आपने इस तरह की गलत घृणित कार्य क्यों किया था। और जो वहां के जनरल है पाकिस्तान के आसिम मुनीर, उसकी पैंट उसी दिन भीज गई थी जिस दिन पहली मीटिंग ली थी हमारे प्रधानमंत्री ने। और कल की मीटिंग के बाद तो आसिम मुनीर अपने बच्चों को लेकर विदेश भाग गया है। ये पाकिस्तान की मीडिया में भी चल रहा है, हमारी मीडिया वाले भी कह रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं आसिम मुनीर भाग गया। आसिम मुनीर का कोई हलचल नहीं दिख रही। वहां के प्रधानमंत्री ने डर के मारे ने कोई पुराना फोटो जारी कर दिया, ये देखो उस एकेडमी मेरे साथ था आसिम मुनीर, जबकि वो फोटो पुराना ले रहे हैं। और वहां के नेता जो है उनमें इतनी खलबली है कि वो देश छोड़कर भागने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, ये वहां के सूत्र बता रहे हैं। और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अपने बच्चे विदेश भेज दिए, स्पीड से जल्दी भेज दिए, भाई जल्दी यहां से निकल जाओ और नहीं तो हिंदुस्तान किसी भी टाइम आपके ऊपर अटैक कर सकता है, यहाँ सारे मारे जाओ। अगर मरने से वे इतने डरते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता ना उसमें इतना आक्रोश है, अगर हमारे सरकार एक बार ये कह देना जनता को भी चलो पाकिस्तान में घुस जाओ, तो हमारी जनता फौज से पहले घुसने लेते हैं पाकिस्तान में। और पूरे हिंदुस्तान की जनता तन मन धन से अपनी सरकार और अपने फौज के साथ है। मैं जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई के चीफ से कहना चाह रहा हूं, अब ये जो आतंकवादी अपने पाले थे, इस तरह के घृणित काम किए थे, अपनी जनता का आप शोषण करते थे, गरीब के बच्चों को बंदूक देकर मरवाते थे, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते थे, आपको मिला क्या है। और पाकिस्तान की जनता से मेरी प्रार्थना है, वहां की फौज ने, वहां के जनरलों ने, वहां के सरकारों में जो बैठे लोग हैं, आपकी सरकार ने आपका शोषण किया, आपके गरीब के बच्चों को बंदूक पकड़ाई, गरीब के बच्चों को उग्रवादी बनाया और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया, अपने ठिकाने विदेशों में बनाए। और आप
का शोषण किया। तो मेरी वहां की जनता से प्रार्थना है कि आप जिस तरह से बलूच और खैबर पख्तून सिंध वाले विरोध कर रहे हैं अपनी फौज के साथ, जैसे ही हिंदुस्तान की फौज ऑपरेशन करती है तो आप हिंदुस्तानी फौज के साथ खड़ा होकर के और इन दुष्टों का ना, इन दुष्टों का खात्मा करना आप लोगों ने भी। और ये बहुत बढ़िया मौका है, आगे इस तरह मौका बहुत मुश्किल से मिलेगा। और पाकिस्तान की जो फौज है ना, पहले भी जो 71 लड़ाई में पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाले थे 93,000 सैनिकों ने, वो इसलिए डाले थे क्योंकि पाकिस्तान की फौज में जो अधिकारी है वो पंजाब प्रांत के, जो जनरल कर्नल ब्रिगेडियर है वो पंजाब प्रांत के, वो फौज का भी शोषण करते हैं और जनता का भी शोषण करते हैं। और अब की बार भी जैसे हिंदुस्तान की कार्रवाई शुरू होगी तो पाकिस्तान की जो फौज है 2 दिन में हथियार डाल देगी, और जब इन जनरलों को पता लगेगा कि शोषण किस तरह से करते हैं, और जब इन आतंकवादी के जो आका है ना उनको भी पता लगेगा। जनरल मुनीर और आईएसआई चीफ से कहना चाह रहा हूं, अब जाकर के जो आतंकवादियों के आका थे जो आपने पाल रखे थे, वो लाहौर की आम बस्ती में क्यों ठिकाना बना दिया उनका? उनको जो आतंकवादियों के कैंप थे उनमें रोकते ना। अब क्या कर दिया आईएसआई ने मिलकर फौज के साथ में, और आतंकवादियों का जो सरगना था हाफिज सईद, उसको लाहौर में रख रखा है। अभी कभी हिंदुस्तानी फौज पर अटैक ना कर दे, कैंप बनेगा तो। और लाहौर की एक जगह जौहर टाउन, मकान नंबर 116 में उसका ठिकाना बना रखा है, जो आसपास मदरसे हैं, और आतंकवादी उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और फौज उसकी सुरक्षा कर रही है। यानी देश की जनता के लिए फौज नहीं है, फौज की है आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए। और पाकिस्तान की जो सरकार है उसमें बैठे जो नुमाइंदे हैं और फौज में जो अधिकारी हैं, उनसे मैं कहना चाह रहा हूं, अब आपका समय खत्म हो चुका है। आपकी जनता भी आपके खिलाफ खड़ी है, आपके नीचे के जो फौज के कर्मचारी हैं वो भी आपके विरुद्ध खड़े हैं, और हिंदुस्तान और दुनिया तो आपके विरुद्ध है ही है। अब दुनिया आपको पहचान चुकी है। अगर आपने दुनिया को बहका करे के आतंकवाद को पाला, आतंकवाद के जन्मदाता आप ही है। जैसा करते करोगे वैसी सजा आपको मिलेगी, आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, अब की बार सजा आपको पक्का मिलेगी। और आसिम मुनीर और उसके जो साथी दूसरे जनरल है, फौज के बड़े अधिकारी जो मलाई खाते थे खाली बैठ करके, अब डर के क्यों छुप गए? आओ मोर्चे, बंदूक उठाओ, करो सामना। लेकिन आपको पता है कि आप हिंदुस्तानी फौज के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। अगर युद्ध हुआ तो अब की बार पाकिस्तान की फौज के बड़े बड़े अधिकारी ज्यादा मारे जाएंगे, और जब उनके घरों में उनकी डेड बॉडी ताबूत में डल कर जाएगी, जब उनको पता लगेगा, और जब उनको घर क्यों पता लगेगा, क्योंकि आपने गरीबों के बच्चों को आतंकवादी बनाकर धर्म के नाम पर उनके बच्चों को मरवाया, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया है। जब आपके घर डेड बॉडी जाने लगी ना, आपकी अपन होगी, जब आपको पता लगा, जब आपको दर्द होगा, हाँ मरने का दर्द किस तरह का होता है। और अब की बार हमारी फौज ने, हमारी सरकार ने एक ही फैसला कर रखा, जिन्होंने ये गलत काम किया उनको कठोर सजा मिलेगी। दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, अब की बार सजा मिलनी जरूरी है और लाजमी है। ये हमारा दृढ़ संकल्प है और हमारे राष्ट्र का दृढ़ संकल्प है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि अपनी सरकार के साथ और अपने देश की फौज के साथ तन मन धन से खड़े हो जाए। अब की बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और पाकिस्तान की सरकार में बैठे हुए मंत्रियों की सलवार है वो पेशाब से भीग चुकी है, और पाकिस्तानी फौज भी की जो पतलून है वो भी गिल्ली हो चुकी है। जय देशवासियों।